पर श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, प्रभु का नाम जो भी प्राणी जपता है इस जन्म में भी सुख की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भी सुख की प्राप्ति होती है। हाँ जी, गिन गिन के जो तेरा नाम लिया तो क्या लिया, ये तो वो नाम है मेरे प्रभु का जो अनगिनत लिया जाता। प्रभु के नाम में गिनती नहीं होती, जितना आप जाप करें उतना ही आपको उसका फायदा होगा, उसका आनंद होगा। जी वरुण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तीनों में एक बात के लिए बहस हो गई। जी वरुण देवता कहता है मैं बड़ा हूं सबसे, मेरे बगैर संसार नहीं चल सकता। वायु देवता कहता है मैं ना चलूं तो संसार नहीं रहेगा। अग्नि देवता कहता है मैं ना हूं तो भी संसार नहीं चलेगा, हाँ जी, मैं आपसे बड़ा हूं। तीनों में आपस में बहस होगी। पर प्रेमियों, अब तीनों अपना फैसला कराने के लिए वशिष्ठ मुनि जी के पास आए हाँ जी, कि जी हम तीनों में बड़ा कौन है। मुनि वशिष्ठ जी ने एक कागज के ऊपर प्रभु का नाम लिख दिया, राम। हाँ जी, राम शब्द लिख करके उसको पृथ्वी माता के ऊपर रख दिया। जय आप तीनों में से भाई वो बड़ा माना जाएगा। अग्निदेव इसको जला दे, वायुदेव इसको उड़ा दे, वरुणदेव इसको बहा दे पानी में। जय हो, अब तीनों ने जोर लगा लिया, जय लेकिन वो राम नाम महाराज जी का जो नाम था वो वही पड़ा है, हाँ जी, कुछ नहीं बिगड़ा। तो तीनों को अपने आप का एहसास हुआ कि हम तो भूल चुके थे, हमारे को भी बनाने वाला है कोई। श्री राम, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको तैसा ही फल दे। हम कहते हैं हमारे को देखने वाला कोई नहीं है, राम झरोखे बैठ के। हाँ जी, दूर ना तू जानिए सुनो तेरे अंदर बसदा है। हाँ जी, वो सबको देखते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल देते हैं। हाँ जी, सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सब देवता विराजमान हैं, हाँ जी, भोले बाबा जी भी विराजमान हैं। तो सभा में राजा दक्ष आए, सब ने उठ करके आदर सत्कार किया, लेकिन भोले बाबा जी तो ध्यान लगाए बैठे रहे। हाँ जी, राजा दक्ष जी के मन में बड़ा क्रोध आया। हाँ जी, कि सबने मुझे प्रणाम किया, मेरा आदर सत्कार किया, मैंने तो बड़ी बारी भूल की हाँ जी, जो अपनी पुत्री का विवाह इस नंग धड़ंग से कर दिया। जय हो,
जो मन में आया राजा दक्ष के, वो भोलेनाथ जी को उसने शब्दों में कहा। हाँ जी, हाँ जी, और ये श्राप दे दिया कि आज से जितने भी कोई शुभ कर्म होंगे उसमें इनके नाम की कोई आहुति नहीं डाली जाएगी। जय हो। लेकिन भोले बाबा जी वैसे ही शांत बैठे रहे, हाँ जी, कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ जी, राजा दक्ष जी अपने महलों में आते हैं, मन में विचार आए कि पहले मुझे इस कार्य को करना चाहिए। हाँ जी, तो राजा दक्ष ने अपने ही यज्ञ रखा, सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भोले बाबा जी को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जय हो। सभी उस यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, आकाश मार्ग से देवता लोग विमानों में बैठ करके जा रहे थे। हाँ जी, सती जी ने नंदी से पूछा कि ये बड़ी चहल पहल है। कहते आज आपके पिता के घर में यज्ञ है। जय हो। वो सोचने लगी कि शायद मेरे पिताजी ज्यादा व्यस्त होंगे काम में, इसलिए वो निमंत्रण नहीं दे सके। हाँ जी, भोले बाबा जी के पास आकर के सती जी कहने लगी कि जी आज हमारे पिता के घर यज्ञ हैं, हमें वहां चलना चाहिए। हाँ जी, भोले बाबा जी कहने लगे कि आपके जो पिता हैं मुझसे बैर रखते हैं, वहां जाने पे अपमान होगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, सती जी कहने लगी पिताजी के घर में कहीं भगवान के नाम के सत्संग कथा हो, वहां संतों की शरण में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, हाँ जी, कोई दोष नहीं होता। भोले बाबा जी कहने लगे तब जाना चाहिए अगर प्रेम हो, हाँ जी, नहीं अपमान होता है। लेकिन आज सती जी ने हट पकड़ लिया, क्योंकि वो समय पहले ही निर्धारित था प्रेमी हो। हाँ जी, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, हाँ जी, सीता माता जी की खोज में जा रहे थे, तो उस समय भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। हाँ जी, जब अपने इष्ट प्रभु राम जी को देखा तो भोले बाबा जी ने नमस्कार किया। जय हो। सती जी पूछने लगे कि आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? कहते ये मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, प्रभु राम। कहते जो एक स्त्री के वियोग में बन बन भटक रहे हैं, आपके इष्ट नहीं हो सकते। जय मन में शंका हो गई हाँ जी, सती जी के। अब परीक्षा लेने के लिए कि क्या ये वही राम है। हाँ जी, कई तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं कि राम एकता के कई थे। हाँ जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पिसारा,
एक राम है जग से न्यारा। लेकिन शब्द पहले जो एक लगा है वही एक, वही दशरथ जी के घर में आए अवतार लेकर के, वही घट घट में व्यापक हैं, उन्हीं का सकल पसारा है, वही जग से न्यारा। परीक्षा लेने के लिए सती जी ने मां सीता जी का रूप धारण कर लिया। जिस रास्ते से प्रभु राम जी लक्ष्मण जी सहित जा रहे थे उस रास्ते में पहुंच गई सती जी। जैसे प्रभु राम जी वहां पहुंचे, प्रभु राम जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आज मेरे प्रभु भोले बाबा कहाँ हैं, आप अकेली बिच रही हो। हाँ जी। वो सोचते कि मैंने तो रूप सीता जी का बनाया है, अब उसे तो बड़ा भय लग रहा है। सती जी ने प्रार्थना की कि आपने मेरी पहचान कैसे की। भला भगवान तो सब जानते हैं, हाँ जी। कहते आपके अंदर सीता जी के अंदर जो गुण है वो नहीं है। जय हो। आपकी चाल में भी फर्क है, बोल में भी फर्क है। जय जय। तो सती जी जब आप जाते हैं तो भोले बाबा जी ने पूछा कि आपने मेरे प्रभु के दर्शन कर लिए। कहते हाँ, कोई छल कपट तो नहीं किया, वहां झूठ बोल गए। लेकिन भोले बाबा जी तो जानते हैं कि मेरे इष्ट हैं, माता मानते हैं कि इन्होंने मां का रूप बनाया, अब मेरे पत्नी कहलाने के हकदार नहीं। उसी समय भोले बाबा जी ने अपने मन से सती जी को त्याग दिया। अब समय आ गया। भोले बाबा जी मन में विचार करते हैं कि आज तक सती जी ने ऐसा हट नहीं किया, जो आज हट कर रही है। होगा वही जो राम रचिरा का, काहे तर्क बढ़ावे। अब वही होने वाला है जो मेरे प्रभु ने रचा। हाँ जी। कुछ गण भेज दिए साथ में, सती जी उनके साथ, नंदी जी साथ में जाते हैं। आज धर्म साथ में जा रहा है, धर्म की रक्षा करने वाला नहीं जा रहा साथ। हाँ जी। धर्म अकेला जा रहा है। हाँ जी। जब यज्ञशाला में पहुंचे अब मिलने में भी परप्रेमी फर्क होता है। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, अगर प्रेमी हो, प्रेमी प्रेमी का मिलना कुछ और है, अगर दूसरा कोई मिले तो उसके मिलने में बहुत अंतर होता है। हाँ जी। आज सती जी की बहनें मिलती तो है लेकिन पिता का डर है। मां से मिलन हुआ, लेकिन जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो वो क्रोध में बबुला उठा। सती जी के सामने ही भोलेनाथ जी की निंदा करने लगे। तो लिखा है श्रीमद् भागवत में, अगर कोई भी किसी के इष्ट की निंदा करता हो, अगर सामर्थ है तो उसके सर को धड़ से अलग कर दे, कोई दोष नहीं।
अगर ज़्यादा प्रेम है उसकी जीवा को मरोड़ दे, लेकिन अपने भगवान की, अपने इष्ट की निंदा न सुने। जय हाँ जी। अगर उससे ज़्यादा प्रेम है, कानों में उंगली लगाए, निंदा न सुने, वहां से निकल जाए। जय हो। सती जी उन बातों को सहन नहीं कर सकी। हाँ जी। वो कहने लगी कि पिताजी, आप नहीं जानते मेरे जो स्वामी है वो कैसे हैं। हाँ जी। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। वो दिखावे में कुछ और है, लेकिन अंदर से उनकी लीला कुछ और है। जय हो। ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जवड़ी मिलती नहीं, मिसाल तेरी दो जहां में ऐसा की मिलती। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जय हो। ये नहीं आप कह सकते हैं कि भोलेनाथ जी का जो नाखून भी है वो भी पूर्ण शिव है। जय जय। ई शब्द को काट दो, क्या रह गया? सब। हाँ जी। सब कहते मुर्दे को। हाँ जी। जो ई शब्द है साथ में लगा हुआ वो शक्ति, शक्ति के साथ ही शक्तिमान है। हाँ जी। कि जब तक मेरा नाता आपसे रहेगा तब तक ये जो कांटा है चुभता ही रहेगा। आज मैं इसको समाप्ति कर देती हूँ। हाँ जी। जब क्या है मेरा ही ये शरीर नहीं रहेगा, तब मेरे स्वामी से आपका नाता कट जाएगा। जय हो। जहाँ यज्ञ मंडप बना हुआ था, आज भी सभी जाते हैं हरिद्वार में, कनकल में। हाँ जी। वहाँ ये राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। हाँ जी। सती जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भोले बाबा जी के चरणों में ध्यान लगाया कि स्वामी, मेरा कहीं भी जन्म हो, पति रूप में मुझे आप ही प्राप्त हो। जय 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 हो। और योग अभ्यास द्वारा सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। जय हो। जो साथ में गण गए हुए थे, नंदी जी और गण, और जब उत्पात करने लगे तो भृगु जी ने अपनी शक्ति द्वारा यज्ञ में से, उस हमन कुंड में से ही उन शक्तियों को निकाला जिन्होंने भोले बाबा जी के सब गणों को वहां से भगा दिया। जय हो। उस यज्ञ में सभी आए हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी नहीं आए हुए। हाँ जी। उन्हें पता था कि ये घटना घटने वाली है। जय हो। सब देवता उन्होंने को गणों को भगा दिया और स्वयं ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के भोले बाबा जी के पास आते हैं। लेकिन उससे पहले ही देव ऋषि नारद जी ने सारी घटना का वर्णन भोले बाबा जी को सुना दिया हाँ जी। कि राजा दक्ष की यक्षशाला में सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है। जय हो। भोले बाबा जी को क्रोध आया। क्रोध में भोले बाबा जी ने क्या किया, अपनी जटाओं में से एक लट उखाड़ी
और जैसे ही धरती के ऊपर पटका, वीरभद्र जी की उत्पत्ति हो गई। जय हो। भोले बाबा जी का गण है। हाँ जी। आज हम सभी लोग जो खेड़े बाबा जी की पूजा करते हैं, हाँ जी। ये वही गण है भोले बाबा जी का, जय हो। जो रखवाला है। हाँ जी। प्रप्रेमियों, वीरभद्र जी ने हाथ जोड़ लिए। भोले बाबा जी ने आज्ञा दी कि जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो और दक्ष का सर काट करके हमन कुंड में डाल दो। जय हो। भृगु जी की जो दाढ़ी है उसको नोच लो, कर्म प्रधान विषव करी राखा, जैसा बीज बोए तैसा फल जा। संसार में भगवान ने कर्म प्रधान रखा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारे को मिलेगा। हाँ जी। वीरभद्र जी जाते हैं, जाकर के उन्होंने राजा दक्ष का सर काटा, हमन कुंड में डाल दिया। जय हो। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी। हाँ जी। और जितने वहां देवता लोग भी थे यज्ञ में पहुंचे हुए, किसके बाजू तोड़ दी, किसकी टांग तोड़ दी, बुरा हाल हो गया। सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, प्रभु ऐसा हाल हो गया। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के भोले बाबा जी की शरण में आए। जय हो। सब ने मिलकर के भोले बाबा जी के चरणों में प्रार्थना की और भोले बाबा जी की कृपा से सब देवता बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। और भोले बाबा जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, ना जाने मुझे कहाँ से क्रोध आ गया सती जी की बात सुन करके। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। कहते महाराज, राजा दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। जय हो। राजा दक्ष को जीवित कीजिए। कहते भाई उसका सर तो अमन कुंड में जल चुका है, अब जो यज्ञशाला में बकरा मंगाया है उसका सर काट करके उसकी धड़ से लगा दो, वो जीवित तो हो जाए।